Today we are going to start the new chapter height and distance. तो चलिए हाइट एंड डिस्टेंस के में पहले बेसिक चीज़ें हम लोग समझेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस में क्या चीज़ें आपको फाइंड करनी होती है, क्या हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं. तो इट इज़ बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ये जो चैप्टर है ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है. ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, उसको हम यूज़ करेंगे टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड हाइपोटेनस जो आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल में आपको मिलता है, उसकी अगर उसका डिस्टेंस फाइंड करना है तो यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में ये सारी चीज़ों को फाइंड करने जा रहे हैं. तो यहाँ पे देखो दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा. वो है एंगल ऑफ एलिवेशन. यहाँ दो तरीके के एंगल का फॉर्मेशन होता है. एक है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन को समझते हैं, फिर सेकंड वाले की बात करेंगे. तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है. देखो जब आप कहीं पर खड़े होकर के और आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो और वो ऑब्जेक्ट कहीं आपसे ज़्यादा हाइट पे है, ठीक है, तो एक तो आपका देखिए जब आप बिल्कुल सामने देखते हो तो आपकी आइज हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होती है. ठीक है, जब आप बिल्कुल सामने किसी भी चीज़ को देख रहे हो, अपने सेम हाइट की चीज़ को देख रहे हो, तो आपकी आइज से जो रेज जा रही हैं, लाइट जो आपकी आइज पे आ रही है वो पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल होती है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल दैट मीन बेस. क्लियर. लेकिन जब आप कभी अपने हाइट से ज़्यादा किसी ऊंचे ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो तो आपको क्या करना होता है, आपको अपने सर को यूं ऐसे ऊपर ले जाना होता है. आप किसी बिल्डिंग को देखना चाहते हो, आप किसी टावर को देखना चाहते हो, आप किसी ट्री की हाइट ज़्यादा है और आप उसके टॉप को देखना चाहते हो, तो आप अपने सर को कहाँ ले जाओगे, अपने हेड को आप यूं ऐसे ऊपर ले जाओगे. ठीक है, तो जहाँ पर भी किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आप अपने हेड को ऊपर करते हो, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. वहाँ पे जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन. उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. फॉर एग्जाम्पल देखो जब यहाँ पर हम लोग किसी भी जो बॉडी ऑब्जेक्ट को देख रहा है उसको हम लोग हमेशा पॉइंट साइज लेके चलेंगे. ठीक है, जैसे आप कहीं पर अगर खड़े हुए हो दैट मीन्स आपकी तो कुछ हाइट होगी, बट जब तक क्वेश्चन में ये नहीं कहेगा कि आपकी हाइट इतनी मीटर की है, तब तक हम अपनी हाइट को क्या लेंगे, पॉइंट साइज. यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या लेके चलते हैं, पॉइंट साइज. अगर क्वेश्चन में बोलता है कि जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट इतनी है, तब हम लोग हाइट को मेजर करके उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन या दूसरा एंगल जो डिप्रेशन उसको शो करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है वो कैसा होगा, भी पॉइंट साइज होगा. ठीक है, ये मत सोचिएगा इतना छोटा सा है उसी में पूरा का पूरा कैसे आ गया, उसकी आइज कहाँ गई. आइज तो हाइट पे होगी, बट जब तक क्वेश्चन में नहीं कहेगा तब तक हम अपनी आइज को हाइट पे नहीं ले जाएंगे, हम अपने आप को एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे. ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पर हम खड़े हुए हैं और इसके सामने कहीं इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये है ऑब्जर्वर. ये कौन है, ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर. ठीक है, देखिए यहाँ पर है ये ऑब्जर्वर पॉइंट ए पर, और पॉइंट ए से इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर कहीं पर जाकर के कोई टावर है. ये सपोज तो एक टावर है. ठीक है, इसकी कुछ हाइट होगी. तो अगर इस पॉइंट ए से इस ऑब्जर्वर, ये जो ऑब्जर्वर है जो पॉइंट ए पर है, वो इस टावर के टॉप को, जो कि इसका देखो बेस है बी और इसका जो टॉप है वो क्या है, सी है. तो अगर इस टावर के टॉप को देखता है तो वो कैसे देख पाएगा, कैसे देखेगा इस टावर के टॉप को, क्या वो बिल्कुल सीधे ऐसे खड़े हुए देख पाएगा. अगर ये पॉइंट साइज हमारा एक ऑब्जर्वर है और इस टावर के टॉप को देखना चाहता है, तो क्या वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे खड़े होकर देख पाएगा, नहीं देख पाएगा ना. वो क्या करेगा, यूं करेगा, अपने हेड को ऊपर के डायरेक्शन में ले जाएगा. तो जितना आप हॉरिजॉन्टल लाइन से अपने हेड को ऊपर ले जाते हो, दैट मीन्स आइज का जो डायरेक्शन होता है कहाँ होता है, टुवर्ड द टॉप ऑफ द टावर. तो वो जो डायरेक्शन हुआ मतलब कॉन्टेक्ट ऑफ योर आइज विद द टॉप ऑफ द टावर, वो जो एक लाइन बनेगी. ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे है ऑब्जर्वर और यहाँ पर है ये टॉप ऑफ द टावर. तो यहाँ आप देखोगे जो इनको मिलाने वाली जो ये लाइन होगी, यही यहाँ पर जो एंगल का फॉर्मेशन आपको मिलेगा वो क्या होगा, इसी को बोला जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, इसको बोला जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन. ये मेजर करने पे 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, बिकॉज वी नो दैट द angles ratios of the trigonometrical ratios for these angles. इन एंगल्स के लिए हम लोग
ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जानते हैं, इसीलिए यही होंगे। इसके अलावा और दूसरे एंगल अभी आपको नहीं मिलने वाले हैं। क्या हो सकता है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपने समझा कि एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे फॉर्म होता है। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, और एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। सपोज कर लो कि यहाँ पर कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पर एक बिल्डिंग है। तो अभी देखो, आपने ये सपोज किया कि ये क्या है, एक टावर है, ठीक है, क्या कहा था हमने, बिल्डिंग है। चलो ठीक है, ये बिल्डिंग है। तो इस बिल्डिंग के सामने अगर एक कोई और दूसरा हाउस है या कोई छोटा टावर है, सपोज कर लो यहाँ पे ये एक छोटा हाउस है, छोटी बिल्डिंग है कहते, ठीक है। ए और बी क्या है, छोटी बिल्डिंग है, और सी और डी क्या है, यहाँ पर आप देखो ये सी और डी आपने कह दिया क्या है, बड़ी बिल्डिंग है। क्लियर? आपने क्या बोला, ए बी एक छोटी हाइट की बिल्डिंग है और बी सी डी क्या है, बड़ी हाइट की बिल्डिंग है। ठीक, अब आप कहाँ पर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हो, आप पॉइंट ए पे हो, मतलब इसके टॉप पर हो, इस बिल्डिंग के टॉप पे हो। यहाँ से समझिए, हम आपको केवल अभी बेसिक समझा रहे हैं। बेसिक समझ जाओगे, डायग्राम आसानी से बना लोगे, और डायग्राम बना लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। आप कहाँ पर हो, आप वो छोटी वाली बिल्डिंग जो कम हाइट की बिल्डिंग है उसके टॉप पे हो। आप देखना किसको चाह रहे हो, आप देखना चाह रहे हो टॉप ऑफ द बिगर बिल्डिंग, बड़ी वाली बिल्डिंग की टॉप को देखना चाह रहे हो। कैसे देखोगे? अब हम लोग कैसे देखेंगे, यहाँ से भी हम बिल्कुल सीधे खड़े होकर के टॉप से ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो बन रही हमारे आईज के साथ हॉरिजॉन्टल पैरेलल है, उस एंगल पे तो नहीं देख सकते ना जब तक हम अपने हेड को ऊपर न ले जाएं। तो दैट मीन्स आप फिर से इस टॉप को देखने के लिए अपने हेड को ऐसे ऊपर साइड में ले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हेड को आप ऊपर साइड में ले जाओगे तो कुछ ये आपका एंगल बनेगा, देख सकते हो ये एंगल आएगा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, एंगल ए पर एग्जिस्ट करेगा। बट हमेशा आप इस चीज को याद रखिएगा, हमेशा जब भी आप एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए जहां से भी आप देख रहे हो। फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन वी विल ड्रॉ द एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब इस पॉइंट ए से अगर हम इस टॉप को देख रहे हैं, टावर या बिल्डिंग के टॉप को, तो ये पूरा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं हुआ, ये पूरा एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं होगा। जब किसी हाइट से आप किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो उस हाइट से भी आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कैसे? देखिए, जब यहाँ पर ऑब्जर्वर है तो यहाँ पर भी हम लोग को एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्लियर? यहाँ पर भी आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे और ये जो एंगल दिख रहा है आपको, यही होगा फिर एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, ये दूसरा डायग्राम हो सकता है कि आप जब क्वेश्चन करोगे ऐसे डायग्राम के फॉर्मेशन करने होंगे, किसी हाइट से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। ठीक है, और इसी में एक चीज समझ लो, ये हाइट किसी ऑब्जर्वर की भी हो सकती है। जैसे हमने बोला ये बिल्डिंग है, तो हो सकता है ये हाइट किसी ऑब्जर्वर की हो, और जो हाइट दी हुई है उस हाइट से वहां जो ऑब्जर्वर की हाइट है वहां से वो देख रहा हो बिल्डिंग को, तो भी यही कॉन्सेप्ट होगा। चलो एक अलग डायग्राम में हम आपको इसको समझाते हैं। ठीक है, एक और डायग्राम से हम समझाते हैं। अगर सपोज कर लो क्वेश्चन में जो ऑब्जर्वर है उसकी भी हाइट दी हुई हो, तब डायग्राम कैसे होगा, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ फॉर्म करेगा, आइए उसको भी देखते हैं। अभी हम लोग फर्स्ट केस को समझ रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी दूसरा बचा हुआ है डिप्रेशन। अब देखो, सपोज कर लो कि ये है XYZ, कोई है XYZ जो ये कि इनकी हाइट ही है, ग्राउंड लेवल पे नहीं है, ग्राउंड पे इस तरीके से यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक, इनकी हाइट जो है, चलिए 2 मीटर ले लेते हैं, इनकी हाइट कितनी है, 2 मीटर। क्लियर? तो ये कोई ऑब्जर्वर है, अभी कोई बिल्डिंग नहीं, कोई टावर नहीं है, ये क्या है, ऑब्जर्वर की हाइट दे दी है इस बार। ठीक है, जैसे हम खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहे तो ग्राउंड से हमारी हाइट है ना, तो ऐसे ऑब्जर्वर की हाइट भी क्वेश्चन में आपको बताई जा सकती है कि इस हाइट का ऑब्जर्वर है और अपने सामने किसी एक बिल्डिंग को, अपने सामने खड़ी किसी एक बिल्डिंग को, किसी एक ट्री को, किसी एक टावर को, टावर के ऊपर क्लिफ को, तमाम तरीके के क्वेश्चन पे आपको मिलेंगे। टेंपल के ऊपर लगे फ्लैग को देख रहा है। ठीक है, दैट मीन्स अपनी हाइट से किसी बड़ी हाइट को देख रहा है। कॉन्सेप्ट ये है, अपनी हाइट से किसी बड़ी हाइट को देख रहा है, तो कहां से देखेगा, उसकी तो हाइट पता है हमको, मतलब जब ऑब्जर्वर की हाइट दी होगी तब तो हम डायग्राम में उसको मेंशन करेंगे।
और अगर ऑब्जर्वर की हाइट नहीं दी होगी तो हमारा ऑब्जर्वर कैसा होगा, पॉइंट साइज होगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्वर की हाइट है हमारे पास। अब ऑब्जर्वर यहाँ से नहीं देख रहा है ना, खुद से नहीं देख रहा, आपने अपनी आईज से देखेगा, दैट मींस टॉप से। आईज कहाँ है, टॉप पे है, बिल्कुल हेड पे। यहाँ से जब देखेगा तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा कि आप कुछ इस तरीके से इसके आईज का कांटेक्ट कराओगे, कहाँ से, टॉप से। और एंगल ऑफ एलिवेशन का फॉर्मेशन कब होगा, जब आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ। ठीक है, तो आपने एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में सारे कंडीशन समझ लिए हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है और कैसे हम उसका फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा कि अब ऑब्जर्वर कहाँ होगा, ऑब्जर्वर होगा टॉप पे, ऑब्जर्वर होगा टॉप पे, और जो ऑब्जेक्ट होगा जिसको देखा जा रहा है वो कहाँ होगा, कहीं नीचे होगा, उसकी हाइट से छोटा होगा। चलो बना भी दिखाते हैं। सपोज कर लो कि आप किसी बिल्डिंग पे, काफी बड़ी हाइट की बिल्डिंग है, ठीक है, उसकी स्टोरीज भी हमने लोग बना ली, तो वो विंडोज भी हैं, सब आपको बना के दिखा देते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये है बिल्डिंग और आप इस बिल्डिंग के टॉप पर हो, आप किस साइज के हो, पॉइंट साइज के हो। जब तक क्वेश्चन में हाइट नहीं देगा मैं हाइट कंसीडर अपनी नहीं करेंगे। ऑब्जर्वर की हाइट कैसी है, पॉइंट साइज है। ऑब्जर्वर हो गया पॉइंट साइज यहाँ पर है, और ये है रोड। रोड कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, एक कंडीशन आप और समझ लो कि हाइट एंड डिस्टेंस में जितने भी टावर लिए जाएंगे, जितने भी जो हाइट आप लोगे ग्राउंड से, वो हमेशा राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, एक और कंडीशन आपको समझनी है कि जब भी आप हाइट डिफाइन करोगे इस चैप्टर में, तो हाइट हमेशा कैसे लिया जाएगा, परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हाइट वैसे भी लोग परपेंडिकुलर ही डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर जो भी टावर की बात की जा रही है, जो पोल है या जो भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट आप बनाते हो, वो हमेशा राइट एंगल पे होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में बताएगा नहीं आपका राइट एंगल में, आप अंडरस्टूड है कि ये राइट एंगल पे होगा। आप कहाँ पर हो, इस बिल्डिंग के ऊपर हो, और यहाँ कहीं कार जा रही है। ठीक है, कार आपको बहुत अच्छी लग रही है देखने में, आप इसको यहाँ से देख रहे हो। आप इसको देखोगे तो क्या आप बिल्कुल सीधे देखते हुए इसको देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। आप यहाँ पर खड़े हो और आपकी आईज अगर हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होगी तो ऐसे जाएगी। ये जो आपकी आईज का डायरेक्शन है वो ये है। जब आप बिल्कुल सीधे खड़े हो, आपका सर अगर बिल्कुल इस तरीके से इस पोजीशन में, तो आपकी जो आईज का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आप इस कार को देखना चाहते हो। अब इस कार को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप अपने हेड को नीचे लाओगे, आप अपने हेड को यूं नीचे ले आओगे, तभी आप कार को देख पाओगे। ऐसे ही देख लोगे। ठीक है, ऐसे तो नहीं देखा जा सकता, या तो फिर उसका कोई आप अलग इंस्ट्रूमेंट यूज कर लो। अब उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल नेकेड आई की बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल अपने आप से देखना चाहते हो तो हेड आपका कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को सर झुका के देखते हो तो उस समय क्या होगा, वहां पर जो एंगल का फॉर्मेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी को बोला जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आप देखिए, आप देखना किसको चाह रहे हो, इस कार को, और आप देखो ये जो लाइन जा रही है ग्रेज वाली, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के क्या है, पैरेलल है। ये जो आप देख सकते हैं, ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं हमारी आईज की का डायरेक्शन है, जो हम बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं, इसको नहीं देख रहे हैं, उस समय हमारे रेज जो आईज की रेज है वो बिल्कुल पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल है। लेकिन हमको इस कार को अगर देखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ इस डायरेक्शन में इसको देखेंगे ना। तो उस समय आप देखिए, आपका जो हेड का पोजीशन सीधे था, तो झुक करके ये आईज का डायरेक्शन कुछ ये हो गया, जिससे आप कार को देख सको। क्लियर। तो यहाँ पर जो एंगल का फॉर्मेशन होगा, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, जब आप किसी हाइट पे हो और अपने से कम हाइट के किसी ऑब्जेक्ट को आपको देखना है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी किसके साथ बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन
एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही बनाना है आपको, ठीक है। एक ही एग्जांपल हो गया। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज कर लो आप किसी टॉलेस्ट बिल्डिंग पे हो, आप किसी टॉलेस्ट बिल्डिंग पर हो और इस बिल्डिंग से किसी दूसरी बिल्डिंग पर, ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर आप टॉलेस्ट बिल्डिंग पे यहाँ पे इस पॉइंट साइड में आपको, और यहाँ से आपको इस बिल्डिंग के टॉप पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो और ये देख सकते हो ये दोनों क्या है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे होंगे, दोनों बिल्डिंग सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे होंगे। ये टॉलेस्ट है, इससे कुछ छोटा है। हम इस टॉप से इसके टॉप पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का फॉर्मेशन होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा? डिप्रेशन का फॉर्मेशन होगा। हम ऊंचे पे हैं, हम ज़्यादा हाइट पे, ऑब्जेक्ट नीचे है, दैट मींस सर को हम अपने नीचे लाएंगे, हेड नीचे करोगे तभी दिखेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको ज्वाइन करें तो आप देख सकते हो कि ज्वाइन करने से आपको क्या मिल जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या मिलता है? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का फॉर्मेशन ये यहाँ पे कर दिया जाए। सही है? क्यों नहीं सही है? बिकॉज हमने अभी आपको बताया ये गलत होगा। ऐसी गलतियां करते हैं डायग्राम बनाते समय आप लोग कि आप जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हो तो यूं मिलाया और देखा ये एंगल तो बन गया, बना दिया, क्योंकि ये लाइन तो अपने से आपको खींचनी पड़ती है ना। ये जो लाइन है ये तो आपको अपने से लानी है, तो आप उसको भूल जाते हो और लगता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन यही तो बन गया, दिख गया एंगल हमको। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा? जब आप अपने पोजीशन से अपने लोअर पोजीशन के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो जहां से आप देख रहे हो उस ऑब्जेक्ट को वहां भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यहाँ जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वही होगा डिप्रेशन। ठीक है, ये एंगल ऑफ यहाँ पर नहीं बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन और समझिए। अब जब आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ डिफाइन कर दिया, चलो यहाँ पे मैंने इसको थीटा लिख दिया, ठीक है, बट हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे ना तो ये यूज में यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ से समझिएगा इस बात को, जब आप क्वेश्चन में जाओगे एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले क्वेश्चन में, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो आपको यहाँ दिखेगा बट यहाँ पे यूज नहीं होगा। वो यूज कैसे होगा? देखो, जो ये आपने टावर लिया हुआ है, स्मॉलर टावर, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और आप ड्रॉ कर लो कुछ इस तरीके से, ड्रॉ किया, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आकर के इस पोजीशन पे थीटा शो करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज देखो ये जो लाइन आपने ड्रॉ की थी वो किसके पैरेलल थी? हॉरिजॉन्टल के पैरेलल थी। ये भी लाइन जो आपने ड्रॉ की है ये भी हॉरिजॉन्टल के पैरेलल ड्रॉ की है। तो ड्यू टू द अल्टरनेट एंगल, देखो ये ट्रांसवर्सल होगा, ड्यू टू द अल्टरनेट एंगल ये थीटा कहाँ चलाएगा? यहाँ चलाएगा। तो जब भी कभी आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे उसको हमेशा नीचे वाले ट्रायंगल में ले लेंगे। कैसे बना लेंगे? आप यहाँ पर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके एंगल ऑफ डिप्रेशन को इस ट्रायंगल के अंदर ले आएंगे और यहाँ पर फिर वो यूज होगा। क्लियर हो गया होगा? तो ये कॉन्सेप्ट था एंगल ऑफ डिप्रेशन का। एक और इसी में चीज समझा दें कि एक ही ऑब्जर्वर दो अलग अलग पॉइंट को भी तो देख सकता है, वो एलिवेशन में भी देख सकता है, डिप्रेशन में भी देख सकता है। एक ही ऑब्जर्वर दो अलग अलग पोजीशन को देख सकता है ना। अब सपोज कर लो कि वो टावर पे यहाँ पे है, उसने क्या देखा? दूसरी तरफ स्मॉलर टावर की टॉप को देखा। ये यहाँ से दूसरे साइड में, अपोजिट साइड में अपने छोटे टावर पे रखे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा था, या कह लो उसके टॉप को देख रहा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपने बोला क्या है? थीटा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि यही ऑब्जर्वर इस टावर के फुट को भी देखे, तो एक ही पॉइंट से कोई ऑब्जर्वर अलग अलग पॉइंट पे भी देख सकता है। अगर ऐसा होता तो आप क्या करते? अब इस फुट को अगर वो देखना चाहता है, इस टावर के फुट को इस टॉप से अगर वो देखना चाहता, तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन का फॉर्मेशन देखो कैसे होगा। आप यहाँ टॉप पे हो और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? फुट पे है। आप इसको क्या करोगे? मिला दोगे, और जब कुछ इस तरीके से आप मिलाओगे तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन का, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो यहाँ दो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक साथ दिख रहे हैं। एक यहाँ थीटा था और ये जो यहाँ से ऐसे मिलाओगे, देख रहे हो, ये क्या बनाएगा? एक दूसरा एंगल, सपोज कर लो अल्फा है, तो ये दूसरा एंगल क्या हो गया? ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन है,
जो कि हमने क्या डिफाइन कर रखा है, अल्फा। और आप देखो जब आपने इसको एंगल अल्फा डिफाइन किया है तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, पैरेलल है। क्लियर हो रहा होगा। तो अगर ये अल्फा है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, अल्टरनेट एंगल लेकर के हमेशा डिप्रेशन को आप ट्रायंगल के अंदर ले आओगे और वहाँ सिंप्लीफाई करना होता है। क्लियर हो गया होगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। Now move to the exercise 9.1. एनसीईआरटी बुक ले लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट एक्सरसाइज और उसमें एक ही एक्सरसाइज दिया है जो कि है 9.1। तो एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या उसमें गिवन है। पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करेंगे। देखो अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सही तरीके से कंप्लीट करना चाहते हो तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हो तो काफ़ी चीज़ें आपको क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाती हैं करना क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है इसमें। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग एट 20 मीटर रोप। वो क्या कर रहा है, 20 मीटर रोप पर क्लाइंब कर रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो देखो ये जो रोप है वो कहाँ पर है। तो इसका देखो डायग्राम भी गिवन है इस फिगर के लिए, इस क्वेश्चन के लिए फिगर भी गिवन है। तो ये बता रहा है कि ये पोल है, ये पोल है ए और बी। ठीक है, और यहाँ से ग्राउंड पर, इसके हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर देखोगे तो ये रोप है, ये है रोप। ठीक है, ए और सी क्या है, रोप है जिसका लेंथ कितना दे रखा है, 20 मीटर। ठीक है, तो 20 मीटर रोप पर वो क्या करेगा, इस तरीके से ऐसे करके क्लाइंब कर रहा है, इस पे चढ़ रहा है, ऐसे पोल तक पहुंचेगा, टॉप ऑफ द पोल। क्वेश्चन में आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या गिवन है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपसे इस पोल की हाइट के बारे में पूछा गया है और ये बता दिया गया है if the angle met by the rope with the ground level is 30 डिग्री। तो आपको ये बता रहा है कि 30 डिग्री का अगर एंगल ऑफ, कौन सा एंगल है, एलिवेशन है डिप्रेशन है, एलिवेशन है। क्योंकि देख सकते हो हम यहाँ ग्राउंड से कहाँ जा रहे हैं, टॉप तक जा रहे हैं। तो ग्राउंड अपर पोजीशन में जब आप मूव कर रहे हो दैट मींस यहाँ पर जो एंगल होगा एलिवेशन होगा। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन का फॉर्मेशन हो रहा है रोप और इस हॉरिजॉन्टल के साथ वो हो रहा है 30 डिग्री का। तो क्या करना है, आपको निकालना है हाइट। तो देखो अभी जो ट्रिग्नोमेट्री में आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ के आ रहे हो और रेशियोज आपको अच्छे से पता है, स्पेशली आपको साइन कॉस टेन का तो बिल्कुल अच्छे से मालूम होना चाहिए। पर फिर से रिवाइज करवा दें, आपको बताया गया था पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, और ये बताया गया था ये फर्स्ट रेशियो होता है वो किसके लिए होता है, साइन के लिए होता है। ये सेकेंड वाला जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वो कॉस के लिए होता है। और लास्ट वाला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो होता है टेन के लिए। तो ये रेशियोज आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए क्योंकि इन्हीं रेशियो के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि क्या करेंगे, कौन सा रेशियो हम यूज करेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। अब आप देखो, आपको मालूम क्या करना है, हाइट। परपेंडिकुलर आपको मालूम करना है, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा हमेशा यहाँ पर। तो ये हाइट हुआ, परपेंडिकुलर हुआ और ये देख सकते हो ये बेस होगा। ये बेस क्यों हुआ, बिकॉज ये 30 डिग्री का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है और राइट एंगल दोनों इसी लाइन पर आ रहे हैं। जब इसी लाइन पर 90 डिग्री और जो एंगल का फॉर्मेशन होता है, ये सब ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा हुआ है, तो इसको बोलोगे आप बेस। ठीक है, बेस आपको लेना पड़ेगा बीसी को। तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ए बी हाइट, और हाइपोटेन्यूज जो है वो हो जाएगा एसी। अब आप देखिए कि रिलेशन आपको किस में चाहिए, किन साइड्स के साथ आपको रिलेशन लिखना है। तो ये हो जाएगा ए बी जो कि हाइट परपेंडिकुलर आपको मालूम करना है, और दूसरा आपको मिल रहा है क्या, हाइपोटेन्यूज 20 मीटर जो गिवन है वो। इन्हीं दोनों में आपको रिलेशन लेना पड़ेगा ना, बिकॉज ये साइड हमको पता है और ये निकालना है। हम ऐसे दो साइड को लेके चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में, जिसमें कि एक आपका नोन होगा, एक अननोन होगा, एक पता होगा, एक मालूम करना होगा। तो ये वाली साइड आपको मालूम है, ये वाली साइड आपको मालूम करनी है। तो देखो यहाँ हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में किसका रिलेशन दिख रहा है, साइन का। तो इट मीन दैट कि हम लोग यहाँ पे कौन सा रेशियो यूज करेंगे, साइन के लिए। चलिए, जब भी आप
हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे पहले आपको ये बताना होगा कि ए बी क्या है, बी सी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। तो पहले यहीं से स्टार्ट करो। यहाँ पर लिखेंगे ए बी इज द हाइट ऑफ पोल एंड ए सी इज द लेंथ ऑफ रोप। आपने पहले बता दिया कि जो लेंथ ऑफ रोप है वो AC है और जो हाइट है पोल की वो AB है, जिसको हम लोगों ने H लिया हुआ है। अब आप बताएंगे कि किस ट्रायंगल में आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अप्लाई कर रहे हो। ट्रायंगल का नेम क्या है? तो आप ABC में अप्लाई करने जा रहे हो, तो ये लिखोगे इन ट्रायंगल ABC। आप इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अप्लाई करने जा रहे हो। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अप्लाई करना है? साइन। साइन क्यों करना है? हम लोग समझ चुके हैं। साइन इसलिए करना है क्योंकि हाइट परपेंडिकुलर मालूम करना और हाइपोटेन्यूज नोन है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री। ये सारी चीजें आप ट्रिग्नोमेट्री से लिख रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री आपने अच्छे से पढ़ रखा है, तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर देखो कौन है? AB। तो आप लिखोगे AB और हाइपोटेन्यूज देख सकते हो क्या है? AC। आपने लिखा AC, ठीक है। साइन 30 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री पे जरूर लर्न करिएगा क्योंकि यहाँ पे उनकी जरूरत पड़ती रहेगी। तो साइन 30 होता है 1/2। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1/2 इक्वल टू AB। AB कितना है? देखो AB फाइंड करना है, इसको आपने H लिखा हुआ है। AC कितना है? 20। और यहाँ से H इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 1/2, कैंसिल किया आपने 10 आ गया, तो H इक्वल टू 10 मीटर। तो जो हाइट ऑफ पोल है वो क्या है? 10 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर।